नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाधूनं एष सुरासुरमणुषन् वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। इसका मंगलाचरण 5 गाथाओं में है ना। अभी तो एक गाथा हुई, से पुण्य तिथय अरे ससव्य सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणे यणान दंसण चरित तव वीरियाय आरे ते सव्ये समगम पत्ते गमेव पत्ते गम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तह नमो गणहराणं अज्झावयवगाणं साहूणं चैव सव्येसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेज्य उवसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण संपत्ति। ये प्रवचन सार जी ग्रंथादिराज भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का सार तीन अधिकारों में विभक्त किया अमृतचंद्राचार्य ने। पहला अधिकार कौन सा बताइए? पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। क्या नाम है? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तीसरा चरणानुयोग सूचक चूलिका। ये डिवीजन किसने किया? अमृतचंद्राचार्य ने। लेकिन जैसेनाचार्य की जो टीका है उसमें सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार, ऐसे 3 विभाजन किए हैं। हम तो यहाँ अमृतचंद्राचार्य की टीका की मुख्यता से चल रहे हैं। बीच में कोई बात खास आती है तो जैसेनाचार्य की टीका भी देख लेते हैं। देखिए, चरणानुयोग सूचक चूलिका में जब आपको ज्ञान और ज्ञेय संबंधी परिपूर्ण ज्ञान हो गया कि आत्मा ज्ञान स्वभाव भी है और ज्ञेय स्वभाव भी, जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी है। मैं ही मेरा ज्ञाता, मैं ही मेरा ज्ञेय है, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मैं ही मेरा भोक्ता भोग्य, माने मेरा सब कुछ मेरे में है। तो अब मुझे सुखी होने के लिए पर में रमण करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने स्वरूप में ही रमण करने की आवश्यकता है। तो जैसा आपने समझा, जैसा आपने जाना, उस रूप अब परिणमन करें, उसका नाम है निर्ग्रंथ दशा, यथा जात लिंग मुनि दशा। ठीक है ना? उस श्रद्धान के अनुकूल है कि श्रद्धा में ये समझ में आया कि पर द्रव्य रंच मात्र परमाणु मात्र मेरा नहीं है, और फिर परमाणु का ग्रहण करे तो क्या समझ में आया? समझ में आया ना? समझने की सार्थकता तो तभी है जब अपने को समझ में आया कि मैं पर द्रव्य में रंच मात्र मेरा सुख नहीं है। तो फिर पर द्रव्य का ग्रहण छोड़ दे, तब बात समझ में आई कि हाँ, अब आपको समझ में आ गई। अब समझ में तो आ गई, फिर भी परिग्रह जुटा रहे हो। इसका मतलब कैसी समझ में आई? फिर जब आप अज्ञानी थे तब में, और अब जब ज्ञानी बन गए अब में क्या अंतर आया? अगर आपकी आश्रवों से निवृत्ति नहीं हुई तो वो भेद ज्ञान अज्ञान रूप रहा, क्योंकि जब आप अज्ञानी थे तब भी आश्रवों में प्रवृत्त थे। अब भेद ज्ञान होने पर भी आश्रवों में प्रवृत्त हैं, तो फिर क्या लाभ हुआ? तो चरणानुयोग सूचक चूलिका में अपनी जो है 224-25 के आसपास चल रहे हैं। लेकिन एक बार मैं फटाफट इसकी गाथाओं का हिंदी में पद्यानुवाद पढ़ूंगा।
आपके पास अगर ये लाल वाला है ना डॉक्टर साहब वाला, तो इसमें भी आपको मिलता जाएगा। ले लो, लेना है तो। टूट जाता है ना बीच में, तो एक बार पहले से जोड़ लें पुराने से। पेज नंबर है ये 388। ये लाल वाले डॉक्टर साहब वाला नहीं है आपके पास, ले लो। ये नहीं, अभी टाइम बचेगा तो लेंगे, अभी तो पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ज्ञान गेय को जान कर धर चारित्र महान, शिव मग की परिपूर्णता पावे श्रद्धावान। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान को जानकर और ज्ञेय को जानकर अब ये चारित्र को धारण करो, और इससे क्या होगा कि शिव मग यानी मोक्ष मार्ग की परिपूर्णता को पाओगे। नीचे देखिए, द्रव्य सिद्धि से चरण और चरण सिद्धि से द्रव्य, यह लख कर सब आचरो द्रव्यों से अविरुद्ध। ये वही था कि द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, श्रद्धा, चारित्र। 88 390 देख लो, उसके पीछे वाला पेज। हाँ सेम है दोनों, सेम ही तो है दोनों। चलिए पेज नंबर 390 आ जाओ। 201 नंबर की गाथा। हे भव्य जन यदि भव दुखों से मुक्त होना चाहते, परमेष्ठियों को कर नमन श्रामण्य को धारण। हाँ जी, माने आचार्य देव अलग अलग आइटम होते हैं ना, माल दिखा रहे हैं, हमारे पास ये माल है, अगर ये चाहिए हो तो इसकी कीमत क्या है कि श्रामण्य को धारण करो। क्या है आपके पास माल कि हे भव्यजन, यदि तुम भव दुखों से मुक्त होना चाहते हो है तो परमेष्ठियों को कर नमन श्रामण्य को धारण करो। श्रामण्य मतलब मुनिपना, समता भाव। समझ में आया? तो मुनिपना किसका नाम है? समता भाव का नाम मुनिपना है। ठीक है ना? उसके साथ साथ बाहर का यथा योग्य वैसा वेश भी होता है। चलिए अब 202 नंबर की गाथा। वो कहते हैं जो अपने में नमन करें, अपने में उनको मुनि कहते हैं। हाँ मुनि। हाँ जी, मिल गया पेज नंबर 393। अब यहाँ क्या कहते हैं? हाँ, ये जो श्रामण्य को अंगीकार करो अगर सुखी होना चाहते हो, और कोई उपाय नहीं है। जितने भी आज तक सुखी हुए, हो रहे हैं, होंगे, श्रामण्य को अंगीकार करने पे हुए। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। ज्ञान की महिमा है ना, लेकिन वो कैसा ज्ञान? वीतराग ज्ञान, वीतराग विज्ञान। वृद्ध जनतीय पुत्र बंधु वर्ग से ले अनुमति,
वीर दर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार कर, रूप कुल वैवान गुणमय श्रमण जन को इष्ट जो, ऐसे गणी को नमन करके शरण ले अनुग्रहित हो। तो क्या कह रहे हैं कि अपने वृद्ध जन में बड़े से माता पिता से कैसे अनुमति लेता है। जो श्रावण ने अंगीकार करने का इच्छुक जीव है वो कैसे माता से पिता से अपने राग को छुड़ाता है। ठीक है, बंधु वर्ग से, पुत्र से। इसमें पढ़ा था ना कि इस देह के जनक के शरीर में विद्यमान आत्मा है ना, कि तुम इस आत्मा के जनक नहीं हो, ये तुम्हारा शरीर इस शरीर का जनक भले हो, तो मैं अब अपने अनादि जनक के पास जाता हूँ। ठीक है ना, ऐसे सामने वाले का भी मोह छुड़ाया। तो वीर्य दर्शन ज्ञान तप चारित्र अंगीकार कर, ये क्या होता है? 5 आचार है ना, पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार और वीर्याचार। ठीक है, अब रूप में, कुल में, वय में है जो सभी श्रवणों को इष्ट हैं, मैंने ऐसे आचार्य परमेष्ठी या आचार्य परमेष्ठी की विशेषताएं बताई कि उनके पास जाकर नमन करके उनकी शरण लेता है कि हे भगवान मुझे ग्रहण करो। और इसमें रूप से विशिष्ट, कुल से विशिष्ट, इसका अर्थ भी बताया था। देखो कैसे संबोधन किया था, इस पुरुष के शरीर के जनक के आत्मा, अहो इस पुरुष के शरीर की जननी के आत्मा, इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित नहीं है, इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा ये आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि जनक जननी के पास जा रहा है। एक देखो पेज नंबर 396। देखो सेकंड पैराग्राफ में 5वीं लाइन देखो, चौथी लाइन, सर्वलौकिक जनों के द्वारा निशंकतया सेवा करने योग्य होने से और कुल क्रमागत क्रूरता आदि दोषों से रहित होने से जो कुल विशिष्ट है। कुल विशिष्ट किसको कहा? देखो अगर कोई ऐसे कुल का हो कि जहाँ क्रूर काम होते हैं सारे, तो उसे सारे के सारे नहीं मान पाएंगे, उसका हीनपना भी रहता है। आपको ख्याल हो कि आपने पढ़ा भी होगा कि शूद्र अगर वो कहाँ तक कितनी दीक्षा धारण कर सकता है, क्षुल्लक बन सकता है, और वो भी लोहे का पात्र रखता है, लोहे का कमंडल रखता है, ठीक है ना, ताकि सबको पता लग जाए, छुपाता नहीं है। तो उसमें क्या कहना है, क्योंकि कुल विशिष्ट से जो आचार्य होते हैं उन्हीं को आचार्य बनाया जाता है जिसकी आज्ञा सब माने। तो निशंकतया सेवा करना योग्य होने से सबके द्वारा, और कुल क्रमागत क्रूरता आदि दोषों से रहित होने से, कि जो कुल से आए हुए क्रूरता आदि दोष है ना, इसीलिए वो कुल की अपेक्षा कहते हैं, उनसे रहित होने से कुल विशिष्ट है। अच्छा, अब रूप विशिष्ट क्या है कि अंतरंग जो वीतरागता है वो बाहर में झलकती है, ठीक है, इसका नाम है रूप विशिष्ट। अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप होने से, कि बाहर में उनकी छवि कैसी है, वीतरागी, नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पैधर है, तो पता लगता है ना आदमी की मुद्रा देखकर कि कैसा है, रागी है कि वीतरागी है। समझ में आया? देखो जब स्वयंवर रचा सीता का, सारे राजा बैठे थे, कुछ राजा अपनी सीट छोड़ छोड़ के ऐसे उधक रहे हैं और वो सीता को देखते ऐसे देख रहे हैं, तो सीता समझ गई ये मेरे लायक नहीं है। समझ में? किसी ने उसके चरण पकड़ लिए
कि मुझे अंगीकार कर लो, मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपका दास बन के रहूँगा। तो सीता ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि जो मेरा दास बन के रहे, मुझे तो ऐसा चाहिए जिसकी मैं दासी बन सकूं। मुझे स्वामी चाहिए, दास थोड़ी चाहिए। अब जब पहुंची श्री राम के समीप तो देखा कि श्री राम अपने आत्मा राम को देख रहे हैं, सीता राम को देख रही है और राम आत्मा राम को देख रहे हैं। ये उपमा अलंकार समझना, ठीक है, प्रथमानियोग की शैली है। आप कहोगे ऐसा भी होता है क्या कि कोई रिश्ता करने जा रहा है और वहाँ जाके आत्म ध्यान में लीन हो जाए तो उसको तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, इसका दिमाग थोड़ा हिल गया है। तो वहाँ क्या बताना है आपको उपमा अलंकार शैली से कि जो श्री राम थे उनमें हल्कापना नहीं था, ऐसा ओछापना नहीं था। लौकिक में भी जिसका विवाह होता है दूल्हा शांत बैठता है, वो हरकतें, अच्छा जब उसकी शादी है तब वो कितना गंभीर शांत बैठेगा, और जब उसकी शादी नहीं है, किसी दोस्त की शादी है, तब वो कितना चंचल रहता है। समझ में आया ना? तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान वो बहिरंग रूप से लगता है कि अंतरंग में वीतरागी हैं, तो बाहर में उसकी चेष्टाएं मन वचन काया की वो देखकर पता लगता है ना मुनिराज कि कैसे वीतरागी मुनिराज है। नहीं तो देखो एक ना, नार की तिरियंच आदिक देह से सब नग्न है, सच्चे श्रवण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। तो नग्नता से क्या होता है, वो बाहर में नग्नता तो त्रियंच को भी है, नारकियों को भी है, लेकिन उनकी वो मुद्रा अंतर नग्नता को नहीं बता रही, पता लग जाता है ना। तो रूप विशिष्ट अंतरंग शुद्ध रूप का अनुमान कराने वाला बहिरंग शुद्ध रूप, यानी यथाजात लिंगधारी में कोई आसक्ति नहीं, किसी परद्रव्य का ग्रहण नहीं। अच्छा, अब देखो वय विशिष्ट, वय माने होता है उम्र, कि ना बालक है, ना जवान है, ना बूढ़ा है, तो कैसा है, माने बालपना नहीं है, जवान होने पर भी जवानी नहीं चढ़ी उस पर, माने जो जवानी में काम विकार चढ़ा होता है उससे रहित हैं, और बुढ़ापे में जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ऐसी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं वय विशिष्ट। देखो बालकत्व और वृद्धत्व से होने वाली बुद्धि विकलता, इसका अभाव होने से तथा यौवनोद्रेक की विक्रिया से रहित बुद्धि होने से, माने जवानी में जो बुद्धि, बच्चे सुनते नहीं ना, उनका धर्म ध्यान में मन नहीं लगता जवानी में, घूमना फिरना खाना 5 इंद्रिय के विषय हो, तो उससे भी रहित है बुद्धि उनकी, जो वय विशिष्ट है। तो वय विशिष्ट में ये लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बालक नहीं हो सकते, जवान नहीं हो सकते, बूढ़े नहीं हो सकते, हो बालक हो लेकिन बालपना ना हो, जवान हो लेकिन यौवनोद्रेक ना हो, ठीक है, भले शरीर से बूढ़े हों लेकिन वो बुद्धि का बुढ़ापा ना हो, 60 के हों लेकिन सठिया ना गए हों। बात समझ गए? बुद्धि की वो जो विकल्पता रहती है, तो ऐसे ये विशेषण बताए थे। तो ऐसे आचार्य के निकट जाकर शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप सिद्धि के लिए मुझे अनुग्रहित करो, ऐसा कहकर दीक्षार्थी प्रणत होता है, नमस्कार आदि करता है, और वो भी इसको आशीर्वाद देके ग्रहण करते हैं। गाथा नंबर 204। अब जो दीक्षित साधु का स्वरूप कहते हैं इसमें, अब क्या स्वरूप है मुनि का, देखो
रे दूसरों का मैं नहीं, ना दूसरे मेरे रहे, संकल्प कर हो जितेंद्रिय नग्नत्व को ये है असली भेद ज्ञान कि उसको समझ में आया कि मैं दूसरे का नहीं और दूसरा मेरा नहीं। कोई परद्रव्य अन्नम क्या है, अहम एको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी, कि अन्य परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। ऐसा जिसको भासित हुआ वो जितेंद्रिय होता है और नग्नत्व को धारण करता है। अब आगे द्रव्यलिंग भावलिंग की चर्चा करते हैं। अगले पेज पे 205 नंबर। श्रृंगार अर हिंसा रहित हर केश लुंचन अकिंचन यथा जात स्वरूप ही जिनवर कथित बहिलिंग। क्या श्रृंगार से रहित शरीर का संस्कार नहीं करते, सजाते नहीं, ठीक है। माने अब ये बाल थोड़े बड़े हो गए, इसको ऐसे सेट करने लगे तो ये श्रृंगार है। समझ में आया? खाली यही नहीं कि हम सोने चांदी पहनेंगे वही श्रृंगार है उसका नाम। बालों को संवारना, आंखों को संवारना, ये सब श्रृंगार है। स्नान आदि करना, ये सब कुछ नहीं होता मुनिराज के। हिंसा रहित हैं, केश लुंचन करते हैं, कोई परिग्रह नहीं रखते, यथाजात रूप के धारी हैं, ये बहिर्लिंग है। आरंभ मूर्छा से रहित, पर की अपेक्षा से रहित, शुद्ध योग रूप योग से जिन कथित अंतर। देखो ये अंतर का लिंग क्या है, माने अंदर का चिन्ह क्या है, माने भाव श्रामण्यपना क्या है। तो आरंभ मूर्छा से रहित, ठीक है, आरंभी हिंसा का जो परिणाम है उससे रहित, मूर्छा पर द्रव्य में ममत्व भाव से रहित, उपयोग और योग की शुद्धि से सहित, पर की अपेक्षा रहित। तो ऐसा अंतरंग में जो शुद्धोपयोग है, जो समता भाव है, वो भावलिंग है। लिंग माने होता है चिन्ह। तो द्रव्यलिंगी भावलिंगी की चर्चा हुई थी इसमें, है। तो कौन से पूछने लायक हैं, द्रव्यलिंगी के भावलिंगी? कि कोई अलग अलग थोड़ी होते हैं। इसमें एक बात स्पष्ट की थी कि जो द्रव्यलिंगी हैं वो भावलिंगी हों अथवा ना भी हों, लेकिन जो भावलिंगी हैं वो नियम से द्रव्यलिंगी तो है ही, है ना। अब ये कैसे उनको नमस्कार करके दीक्षा आदि ग्रहण करता है। गाथा नंबर 207। जो परम गुरु नम लिंग दोनों प्राप्त कर व्रत आचरे, आत्मथित वे श्रमण ही। ठीक है, मुनिराज से दोनों प्रकार के लिंग समझकर अंगीकार करते हैं, व्रत आदि की क्रिया को पालते हैं। आइए 208-209 इसमें क्या कहते हैं। अभी छेदोपस्थापक की चर्चा करेंगे। छेदोपस्थापक छठे से कौन कौन से गुण स्थान में? 6 से 7 नहीं, 6 से 9। चलो देखिए छेदोपस्थापक क्या है। व्रत समिति इंद्रिय रोध लुंचन अचेलक स्नान व्रत नादंत धोवन क्षिति शयन हर खड़े हो भोजन।
दिन में करें एक बार ही ये मूल गुण जिनवर कहें इनमें रहे नित लीन जो छेदो पथापक। देखो पहले छठा गुण स्थान नहीं होता, पहले होता है सातवां, गिरते हुए होता है छठा। समझ में है? तो सातवें गुण स्थान में से जो च्युत होकर छठे में आए तो एक अपेक्षा तो ये भी छेद कहा, लेकिन आगे कहेंगे कि अगर उसका वो जो बाहर का लिंग भी उसने संभाल रखा है तो छेद नहीं है। इन मूल गुणों को अगर इनमें छेद ना करे तो वो श्रमण ही है। समझ में? अंदर से च्युत भी हुआ, लेकिन अगर इन मूल गुणों से च्युत नहीं होता तो उसका छेद नहीं होता, नहीं तो वो मुनि बने का छेद हो जाए। आगे ऐसा कहेंगे, लेकिन अभी आध्यात्मिक विवक्षा से देखें तो शुद्धोपयोग से च्युत होकर शुभोपयोग में आए, इसको भी छेद कहा। अट्ठाईस गुणों के नाम गिनाए हैं। देखो इसमें अंत में एक बात कही थी बहुत सुंदर, पेज नंबर 407 पे देखो आप, बोल्ड लेटर में फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, जब श्रवण निर्विकल्प मिल गया, सामायिक संयम में आरूढ़ता के कारण जिनमें विकल्पों का अभ्यास नहीं है ऐसी दशा से च्युत होता है, माने निर्विकल्प दशा से च्युत होता है। तब केवल स्वर्ण मात्र के अर्थी को, कि जिसको सिर्फ सोना चाहिए, उसको कुंडल कंकण अंगूठी आदि को ग्रहण करना भी श्रेय है। उसी प्रकार जो सात्विक गुण स्थान से च्युत होता है उसको मूल गुणों में विकल्प रूप से अपने को स्थापित करना भी श्रेय है। जैसे जो स्वर्ण लेने का इच्छुक है तो अगर उसे कड़ा, कंकण, कुंडल ये मिलते हैं तो छोड़ने लायक नहीं है कि मुझे तो खाली सोना ही चाहिए। तो अगर सर्वथा स्वर्ण की प्राप्ति ही श्रेय हो ऐसा विचार कर, हाँ, केवल स्वर्ण मात्र के अर्थी को कुंडल, कंगन, अंगूठी आदि को ग्रहण करना भी श्रेय है। ऐसा नहीं है कि सर्वथा स्वर्ण की प्राप्ति ही श्रेय हो ऐसा विचार कर मूल गुणों में विकल्प रूप से अपने को स्थापित करता हुआ श्रवण छेदोपस्थापक होता है। संयमी तो है, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली शुद्ध परिणति भी विद्यमान है। लेकिन बस इतना हुआ कि अप्रमत्त से प्रमत्त हो गए। सातवां गुण स्थान अप्रमत्त का है, छठा प्रमत्त का है, अप्रमत्त से प्रमत्त हो गए हैं, लेकिन संयम तो बरकरार है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव सातवें में भी है और छठे में भी, इसलिए संयम तो है बराबर। तो छेदोपस्थापना चरित्र छठे से नौवें गुण स्थान तक है। तो इसमें दोनों बातें आ जाएंगी कि च्युत होकर छेद में आना अथवा छेद से वापस अपने को स्थापित करके ऊपर जाना, दोनों आ जाएंगी। आगे और देखो, देखो मुझे ये बात ज़्यादा क्लियर नहीं हुई उस टाइम भी, हम तो इतना इससे समझ पा रहे हैं कि कोई ये सोचे कि शुद्धोपयोग ही चाहिए, ठीक है, वहाँ से च्युत हो तो मुझे तो सिर्फ शुद्धोपयोग ही चाहिए ऐसा मानकर वो जो निर्विकल्प दशा से च्युत हुआ तो विकल्प रूप से वो जो संयम मूल गुण अधिक है उसको अंगीकार ना करे सो योग्य नहीं है। तो उसको अंगीकार कर, संयम तो बना रहेगा तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में। बहुत बढ़िया, क्या बात बताई है, क्योंकि कड़ा कुंडल प्योर नहीं बन सकता 24 कैरेट का, उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलानी पड़ती है। लेकिन अब अगर वो नहीं मिल रहा तो इसको भी छोड़ने लायक नहीं है, इसी को ले लो।
ये भी बात कह सकते हो कि अगर आप प्योर स्वर्ण लोगे तो उसमें मेकिंग चार्जेस कहाँ के लेगा, लेकिन कड़ा कुंडल लोगे तो मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। ये भी दो बातें बहुत बढ़िया आ गई। देखो क्या क्या कि इसमें ये कहना चाह रहे थे कि एक अकेला स्वर्ण चाहिए, ये हो गया निर्विकल्प कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब उसके भेद कर दिए कि कड़ा कुंडल आदि, तो ये विकल्प हो गए, भेद हो गए। तो सातवां गुण स्थान निर्विकल्प था, लेकिन छठे में आए तो विकल्प रूप हो गया मूल गुणों की। एक बात तो ये। दूसरी जो भाई साहब ने कही प्योरिटी वाली, कि स्वर्ण तो होता है बिल्कुल प्योर, लेकिन अगर बिल्कुल प्योर नहीं मिल पा रहा तो कड़ा कुंडल आदि ले लो, 1-8% उसमें थोड़ा बहुत है भी, तो निर्विकल्प नहीं रह पा रहे तो कम से कम सविकल्प रूप से ही मूल गुणों में लगे रहो, संयम का छेद नहीं होगा। तीसरी बात और आ गई आपके पास, क्या कि जो प्योर स्वर्ण है उसमें मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता, माने वहाँ नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप ये लेंगे तो थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन अब थोड़े नुकसान को देखकर इसको छोड़ दोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कितनी अच्छी स्पष्ट हो गई ये बात, बहुत बढ़िया। इसी से तो फायदा होता है ना कि इससे ज्ञान सवाया होता है, आदान प्रदान से। बुद्धि चलने की बात है ना, किस किस एंगल में किस किस की बुद्धि चले। आगे देखिए, जैसे दीक्षा गुरु होते हैं उसी प्रकार उसके अतिरिक्त छेदोपस्थापक गुरु भी होते हैं, उन्हीं को निर्यापक भी कहते हैं। दीक्षा गुरु जो दे प्रव्रज्य दो भेद युत जो छेद है, देखो दीक्षा देने वाले दीक्षा गुरु, उसके अलावा जो 28 मूल गुणों में स्थापित करते हैं अथवा संयम में छेद होने पर पुनर्स्थापित करते हैं, तो उसमें वो करने वाले वो निर्यापक गुरु, जिनको छेदोपस्थापक गुरु कहा। अब देखो, अगर संयम में छेद हो तो उसका निराकरण कैसे करें। गाथा 211, यदि प्रयत्न पूर्वक रहे पर देहिक क्रिया में छेद हो, आलोचना द्वारा उसका करें परि। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि सिर्फ देह की क्रिया में चूक हुई है तो सिर्फ आलोचना से काम चल जाएगा। किंतु यदि यति छेद में उपयुक्त हो कर भ्रष्ट हो, तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करे। हाँ, लेकिन अगर उपयोग भी इसका अशुद्ध हो जाए, उपयोग में भी भ्रष्टता बने, तब तो गुरु के समीप जाके आलोचना करनी है। समझ में? इसी में एक को निंदा और एक को गरहा कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर होता है कि जो स्वयं की स्वयं से कर लें, क्या है वो, गरहा है शायद। ठीक है, और जो गुरु के समीप करी वो गरहा। मैं भूल गया ये दोनों चीज़ें ना, आप देख लेना कि कौन सी निंदा है कौन सी गरहा है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि एक गुरु के समीप होती है और एक अपने आप ही अपने दोषों की माने आलोचना करना। ठीक है, गरहा बता रहे हैं ना गुरु के नजदीक। ठीक, फिर गुरु जो कहें उस वैसा आचरण करें। अब आगे कहते हैं, जो छेद होता है उसका आयतन पर द्रव्य है और श्रामण्य की परिपूर्णता का आयतन स्वद्रव्य है। इसलिए पर द्रव्य में प्रतिबंध निषेध्य है कि पर द्रव्य से बंधना, पर द्रव्य में लगना निषेध करने लायक है, और स्वद्रव्य में प्रतिबंध ग्रहण करने योग्य विधेय है। हे श्रमण जन अधिवास में या विवास में बसते हुए,
प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो रे ज्ञान दर्शन प्रतिबद्ध एवं मूल गुण जो यत्नता पालन करें। तो अधिवास माने अपने स्वयं के अथवा गुरुओं के साथ में निवास करना, वो अधिवास है। और विवास गुरुओं के वास से भिन्न वहाँ निवास करना। तो पर द्रव्य संबंधी प्रतिबंधों का परिहरण करते हुए सदा श्रामण्य में छेद विहीन होकर विहार करो। और कहाँ प्रतिबंध रखो? अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में, मूल गुणों में, वहाँ सजगता रहे, वहाँ सावधानी और उसी में वर्तन हो, वो परिपूर्ण श्रामण्यपना है। तो कह रहे हैं जो अत्यंत निकट के सूक्ष्म परद्रव्य का प्रतिबंध भी मुनिपने के छेद का आयतन होने से है, उससे मुनिपना नष्ट हो जाता है। भले ही वो सूक्ष्म हो, नजदीक का हो, ऐसा भी प्रतिबंध रखने योग्य नहीं है। आवास में उपवास में आहार विकथा उपधि में श्रमण जन्म विहार में प्रतिबंध न चाहे वे श्रमण शयन आसन खड़े रहना गमन आदिक क्रिया में यदि अयत्नाचार है तो सदा हिंसा। अब क्या कहते हैं मुनिराज? देखो जो आहार है, विहार है, आवास है, उपवास है, उपदि में, अन्य मुनिराजों में, विकथा में प्रतिबंध नहीं चाहते है ना, ये तो चाहते ही नहीं। यहाँ तक कि शयन आसन खड़े रहना गमन आदि में असावधानी पूर्वक की गई चर्या सदा सतत हिंसा मानी गई है। देखो कौन सा आहार कि जो युक्त आहार है उसकी बात, माने मुनिचर्या में जैसा विहार है, परिग्रह कौन सा है? देह मात्र परिग्रह है, मुनिजनों में जो आपस में परिचय है, शब्द रूप पुद्गलों के संबंध से जिसमें चैतन्य रूपी भित्ति का भाग मलिन होता है, तो ये सब मुनिराजों के लिए निषिद्ध है। तात्पर्य है कि इनके संबंध में किए जाने वाले विकल्पों से भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। यहाँ तो इस सूक्ष्म इनका भी निषेध है, तो फिर परद्रव्य के ग्रहण की तो बात ही क्या है। फिर यहाँ कहा वास्तव में अशुद्ध उपयोग ही हिंसा है, कि जहाँ आपका उपयोग अशुद्ध। विकथा किसको कह रहे हैं? आपस में जो मुनिजनों का जो परिचय है, वार्तालाप है, उसको भी विकथा कह रहे हैं, क्योंकि शुद्धोपयोग में रहना योग्य है ना, क्योंकि उसमें भी शब्दरूप पुद्गलों के संबंध से आपके चित्त में चंचलता होती है, उपयोग की मलिनता होती है, इसलिए स्वरूप में ही रहना योग्य है। तो इसलिए कहा ये जो शयन है, आसन है, स्थान है, गमन है, ये शुद्धोपयोग के काल में नहीं होता। हाँ, तो उसी को अशुद्ध उपयोग भी कहते हैं, ठीक है ना। अशुद्ध उपयोग तो है, लेकिन अगर इसमें भी अगर यत्नाचार प्रवर्तन है तो फिर मुनिपने का छेद नहीं है, और इनमें अगर अयत्नाचार प्रवर्तन है तो फिर मुनिपने का छेद है। तो माने विरुद्ध आहार विहार तो पहले ही निषिद्ध है, लेकिन जो योग्य आहार विहार है उसमें भी मुनि को ममत्व नहीं करना चाहिए।
मैंने वो तो ये चाहते हैं कि ये भी ना करना पड़े, आहार विहार अधिक तो योग्य है। चलिए, बाकी अब ये 216 तक हो गई। अब आगे की कल रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त